एंड क्या सीखा जा सकता है बिजनेस एंड लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम दिस वर्ड्स? मेडिकल सिस्टम, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये स्कैम है, स्ट्रेटजी है, या बाय डिफॉल्ट ऐसा हो गया है? इनका फोकस ऑन प्रोसेस एक्सीलेंस किस तरीके से होता है? द फियर इन इमरजेंसी क्या होती है? सोचो रात के 12 बजे आप आईसीयू के गेट पर खड़े हो, डॉक्टर ये बोलता है कि क्रिटिकल है, घर वाले पैनिक में है, कोई रो रहा है, कोई कांप रहा है, और उस समय फ्रंट डेस्क से एक ही लाइन आती है कि पहले डिपॉजिट। ये एक लाइन पेशेंट को ऑब्जेक्ट बना देती है। क्या है कि इमरजेंसी में चॉइस जीरो होती है, फियर मैक्सिमम होता है, और जब फियर मैक्सिमम होता है डिसीजन लॉजिक से नहीं बल्कि पैनिक से होता है। प्रॉब्लम मैकेनिज्म क्या होता है कि ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये डिजाइन है। डिपॉजिट प्रेशर, इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट, नो रेट कार्ड, नो रिटर्न एस्टिमेट, रूम कैटेगरी ट्रैप, रूम चेंज प्लस बिलिंग स्ट्रक्चर मल्टीप्लाई, और ये सिस्टम फियर को प्रोसेस बना देता है। भागवत गीता 2.51 का लीडरशिप प्रिंसिपल एक्चुअली क्या है? फियर स्टेट में डिसीजन मतलब बुद्धि योग से लो। बुद्धि योग का मतलब क्या? इमोशन से ऊपर उठकर स्ट्रक्चर डिसीजन लेना। हॉस्पिटल का बैटलफील्ड हो या कुरुक्षेत्र, फियर डिसीजन को हमेशा कोलैप्स करता है। और इन सब का सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि इंडिया में हेल्थ केयर स्पेंडिंग का बड़ा हिस्सा आज भी पब्लिक की जेब से ही जाता है। पीपल एक्सपेंस हर एक बड़े खर्चे में 40% लेवल पे आ रहा है। ये सिस्टम का पैटर्न है। अब हेल्पलेस नहीं रहना है, प्रोसेस के कंट्रोल को लेना है। आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको चीजों को स्टेबलाइज करना है। मिनिमम ट्रीटमेंट पहले लेना है, पेमेंट बाद में देना है। 30 मिनट के अंदर रिटर्न एस्टिमेट मैंडेटरी होनी चाहिए। रूम मल्टीप्लायर बैंड होना चाहिए। रूम बदले, बिलिंग का स्ट्रक्चर नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि रूम बदलते हैं तो बिलिंग पैटर्न मल्टीप्लाई हो जाता है। याद रखो कि रूम अपग्रेड इज इक्वल टू बिल अपग्रेड। ये फ्रॉड मॉडल है, और अगर आप मिडिल क्लास हो तो सिर्फ पेशेंट मत बनो, प्रोसेस अवेयर स्टेक होल्डर बनो। कमेंट में लिखो कि नो एस्टिमेट इज इक्वल टू नो एडमिशन, और एडमिशन होता भी है तो उसके बाद ही एक साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड स्टार्ट होता है। इंप्लॉय वेलबीइंग, द साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड, ये नेक्स्ट वेपन है। इसको समझने की कोशिश इस तरीके से करते हैं कि यहां पर गेम पैसा नहीं, माइंड का कंट्रोल होता है। डॉक्टर ये बोलता है कि हाई रिस्क है, लाइफ थ्रेटनिंग है, और उस मोमेंट पर क्या होता है, इंसान का दिमाग स्विच करता है। लॉजिकल मोड बंद हो जाता है, सर्वाइवल मोड ऑन हो जाता है, और सर्वाइवल मोड में इंसान डिसीजन नहीं लेता है, वो बस बचना चाहता है। और उस वक्त दिमाग के अंदर एक लाइन चलती है कि अगर मैंने डिले किया और अगर कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा। ये लाइन इंसान को लॉजिकल से इमोशनल बना देती है। व्हाइट कोट दिखाई देता है और ब्रेन ऑटोमेटिक ये मान लेता है कि अगर ये मुझे बचाएगा तो ये गलत नहीं हो सकता। और यही होती है अथॉरिटी बायस, और यही होता है लॉस अवर्सन। इंसान रिस्क से नहीं डरता है, इंसान हमेशा लॉस से डरता है, और सिस्टम इसी ह्यूमन वायरिंग को यूज करता है। यही है डिसीजन का स्कैम। और जहां कोई फेक बिल नहीं होती है, कोई इलीगल काम नहीं होता है, सिर्फ एक ही चीज होती है, क्लियर लैंग्वेज से डिसीजन डायरेक्शन कंट्रोल। और भगवत गीता वर्स 2.51 इसी जगह पर एंट्री लेती है। फियर स्टेट को तोड़ना ही बुद्धि योग है, इमोशन से ऊपर उठकर देखना ही बुद्धि योग है। तो ये डिसीजन पैटर्न के स्कैम का मैकेनिज्म क्या है? हाई रिस्क लैंग्वेज, टाइम प्रेशर, नो स्ट्रक्चर डेटा रिजल्ट, कंसेंट नहीं मिलता, कॉम्प्लायंस मिलता है, डिसीजन तुम्हारा डायरेक्शन सिस्टम का होता है। वर्ल्ड हेल्थ केयर में सबसे बड़े सेफ्टी इंप्रूवमेंट कैसे आए? चेकलिस्ट से आए, स्ट्रक्चर डिसीजन टूल से प्रूफ किए गए। स्ट्रक्चर्ड इमोशन से बेटर डिसीजन लेते हैं। मतलब ये क्लियर है कि ह्यूमन माइंड पैनिक करता है, सिस्टम स्ट्रक्चर बचा लेता है। इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। इमोशंस को सिस्टम से रिप्लेस करो। सॉल्यूशन हर रिस्क स्टेटमेंट के साथ रिस्क परसेंटेज मैंडेट होना चाहिए। यही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। ऑल्टरनेट ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं ये बताना कंपलसरी है। हॉस्पिटल्स का सेफ वेट विंडो डिक्लेयर करना होगा हॉस्पिटल को। डिसीजन इमोशन सरेंडर से नहीं, ऑडिटेबल डेटा से होगा। डॉक्टर सिर्फ ये नहीं बोल पाएगा कि अभी करना पड़ेगा विदाउट एनी काइंड ऑफ नंबर्स और एनी कंफर्मेशन। हर इंसान को कंट्रोल करता है, बुद्धि योग डिसीजन को कंट्रोल करता है। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है और ये साइकोलॉजिकल हिट आपने अगर झेला हुआ है, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और यहीं से शुरुआत होती है इनके रेवेन्यू के बिजनेस मॉडल डिजाइन की। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन वर्क प्रैक्टिस, बैटलफील्ड ऑफ रेवेन्यू डिजाइन। ये किस तरीके से होता है, और ध्यान से इसको इस तरीके से समझो कि क्योंकि यहां पर हॉस्पिटल गलती नहीं करता है। हॉस्पिटल गलत है भी नहीं, मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं। हॉस्पिटल यहां पर कमाता है। गेम अर्जेंसी का नहीं है, गेम डिसीजन का भी नहीं है, गेम रेवेन्यू डिजाइन का है। सोचो कि डॉक्टर ये बोलता है सर्जरी अर्जेंट है, तुम पूछते हो कितना लगेगा, हॉस्पिटल हल्का सा स्माइल करता है, सिर्फ पैकेज है 80,000 रुपए का। उस मोमेंट पे तुम्हें ये लगता है कि क्लैरिटी मिल गई, कंट्रोल मिल गया, पर सच क्या होता है कि 3 दिन के बाद जब डिस्चार्ज बिल आता है तो 2.5 लाख रुपए का आता है। और सब ये बोलते हैं, ये सोचते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस हो ही गए होंगे। ये ट्रीटमेंट एरर नहीं है, ये बिलिंग एक्सीडेंट भी नहीं है, ये रेवेन्यू मॉडल का डिजाइन है। एक इलनेस
और 8 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 50 टेस्ट, फिर रिपीट टेस्ट, फिर कंफर्मेटरी टेस्ट। तुम सोचते हो डॉक्टर बोल रहा है तो जरूरी ही होगा, लेकिन सिस्टम ये सोचता है कि इन हाउस लैब, इन हाउस रेडियोलॉजी, इंटरनल मशीन चल रही है, ऐसा कहां से आएगा? हॉस्पिटल इलनेस ट्रीट नहीं कर रहा होता, हॉस्पिटल टेस्ट फ्लो मैनेज कर रहा होता है। यहां पर ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है, यहां पर पाइपलाइन थ्रूपुट चल रहा होता है। सर पैकेज है, लेकिन ध्यान से सुनो, पैकेज प्राइस नहीं होता, पैकेज परमिशन होता है। परमिशन किस चीज का होता है? ओटी एक्स्ट्रास, कंज्यूमेबल्स एक्स्ट्रास, इम्प्लांट एक्स्ट्रास, विजिट्स एक्स्ट्रास, और डिस्चार्ज के दिन बिल बलून जैसा हो जाता है और अंत में फट ही जाता है। ये मिस्टेक नहीं होता है, ये हिडन कॉस्ट है, ये आर्किटेक्ट। पहले फियर से डिसीजन कंट्रोल होता है तुम्हारा, फिर डिसीजन से टेस्ट फ्लो कंट्रोल किया जाता है तुम्हारा, और फिर टेस्ट फ्लो से बिलिंग साइज कंट्रोल किया जाता है तुम्हारा। ये हॉस्पिटल विजिट नहीं होती है, ये रेवेन्यू फनल होता है। बस 2.51 यहां क्या कहता है? बुद्धियोग से मतलब ये होता है इमोशंस नहीं, एविडेंस, स्ट्रक्चर, ऑडिट। इस बैटलफील्ड में सॉल्यूशन सिंपैथी नहीं, बल्कि कॉस्ट डिसिप्लिन से होनी चाहिए। क्या सॉल्यूशन हो सकता है? हर टेस्ट के साथ टेस्ट जस्टिफिकेशन स्लिप देना अनिवार्य हो सकता है, मेडिकल रीजन आपको देना पड़ेगा एक लाइन का। रेवेन्यू टेस्ट तभी जब डॉक्यूमेंटेड क्लिनिकल चेंज हो। रूटीन रिपीट अलाउड नहीं होना चाहिए। इन हाउस लैब रेवेन्यू पैटर्न ऑडिट होना चाहिए। पैकेजेस में पैकेज इज इक्वल टू फाइनल प्राइस होना चाहिए। नो नेगोशिएशन बिफोर एंड आफ्टर। मैक्सिमम 5 एक्सक्लूजन्स होने चाहिए। एडमिशन के बाद सरप्राइज एड ऑन्स बंद करो। टेस्ट का पर्पस इलाज है, इनवॉइस नहीं। पैकेज प्राइस नहीं होता, ट्रैप टिकट होता है। अगर तुम मिडिल क्लास हो तो इस सिस्टम को ब्लेम करना बंद करो, प्रोसेस डिमांड करना स्टार्ट करो। नहीं किया है तो आज से करो, अभी से करो। कमेंट में लिखो जस्टिफिकेशन स्लिप प्लस ऑल इंक्लूसिव पैकेज, क्योंकि बुद्धियोग का मतलब सिर्फ समझना नहीं होता, स्ट्रक्चर इन्फोर्स करना भी होता है। और यहां से शुरुआत होती है अगले पॉइंट की, एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम की, जो हम देखेंगे नेक्स्ट सीरीज में।